Hello and welcome to the Logical Indian, my friends. Hope you're all having a good time. It's Monday today and it's a work week again. So आज बात करते हैं AI boom के बारे में quickly, right, in a minute. I'm myself from IT background and I'm a certified cloud architect too. So I'm neck deep into AI, right, and I'm a AI evangelist too. लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ AI के फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में, फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को पता नहीं अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी लास्ट वीक की न्यूज़ आई है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ को मना किया है AI ज़्यादा यूज़ करने के लिए। और माइक्रोसॉफ्ट वही कंपनी है जिसने एंथ्रोपिक को $5 बिलियन प्रॉमिस किया। एंथ्रोपिक इज़ द कंपनी दैट हैज़ मेड क्लाउड, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने मना किया है अपने एम्प्लॉयज़ को AI यूज़ करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ यूजिंग AI इज़ गोइंग बियॉन्ड व्हाट दे वर इंकरिंग विद द ह्यूमंस। तो अब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया, ठीक है। अब लोगों ने, कंपनीज ने लोगों को फायर कर दिया कि सब कुछ काम AI से होगा, ठीक है। लेकिन अब AI की कॉस्ट को कोई संभाल नहीं पा रहा। दूसरी बात ये है, जो मोनोपोली होगी इन कंपनीज की, जो LLMs हमको प्रोवाइड करते हैं, एक बार आपने अपने लोगों को निकाल दिया, you fired people, now you using AI, right? You are highly dependent on AI, right? Now, and AI is not like humans that you can replace a human with another one if someone is not performing. अगर आपको एक AI के मॉडल से प्रॉब्लम है और आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड उसको एंटरप्राइज वाइड यूज़ कर रहे हो, तो इतना ईजी नहीं होगा उस AI मॉडल को चेंज कर लेना भी। तो कैसे क्या होगा। मैं पर्सनली आई हैव यूज अराउंड $1,600 के AI टोकन्स इन लास्ट 1 वीक, राइट, विच इज़ रफली अराउंड 1.5 लाख रुपए इन ए वीक। तो पूरे महीने में अराउंड 6 लाख रुपए के AI टोकन्स मैंने खुद ने यूज़ किए हैं। मुझे नहीं पता, 6 लाख रुपए में कुछ लोगों की सैलरीज निकल जाती हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ AI हेलुसिनेट्स अ लॉट। आप AI के आउटपुट पे भरोसा नहीं कर सकते, तो आई डोंट नो कब वो मेच्योरिटी लेवल आएगा जब AI के आउटपुट पे आप 100% रिलाई कर सकते होगे। बिकॉज एज ऑफ टुडे AI नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। द ह्यूमन इन लूप इज that can't be ruled out. So when the human in the loop has to be there, right, we are spending way too much money that we were spending with humans, right? And on top of that, we still want humans to get what AI has done. Then what is the need of having AI, right? लोग ऑर्गेनाइजेशंस में मॉनिटरिंग चल रही है कि कौन कितना AI यूज़ कर रहा है, और जो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको लोग फायर कर दे रहे हैं। तो लोग ईमेल्स लिख रहे हैं सिर्फ टोकन्स यूजेज दिखाने के लिए AI के थ्रू। लोग वेदर अपडेट्स ले रहे हैं, लोग मैचेस के अपडेट्स ले रहे हैं AI के थ्रू, right, just to show off that they're using AI tokens and they're saving their jobs. Where are we going with this? And I'm not even talking about the carbon footprint that is increasing because of using AI these days, right? It's increased multiple folds. So I don't know. Plus कितना सेफ और सिक्योर है डेटा आपका AI यूज़ करने से, ये आई डोंट नो। क्योंकि आप जब AI यूज़ करना शुरू करते हो, वो आपसे परमिशन पे परमिशन मांगता जाता है। एंड जस्ट टू मेक योर सेल्फ comfortable and make your job easy, you keep giving permissions to AI without even really reading out the whole disclaimer कि AI क्या क्या यूज़ कर लेगा, क्या क्या डेटा ले लेगा, ठीक है। So I am a big AI evangelist, ठीक है, but still I'm little confused on what is happening, why people were fired, right? Bulk firing have been happening because of AI, right? And now people have started rehiring also. So I don't know who took the decision in a hurry, right? What was the hurry all about? Why was the decision of firing people taken in jiffy? लोगों को heavy severance दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप AI यूज़ कर रहे हो, उसमें भी इतना पैसा जा रहा है, and you really cannot rely on the output that AI is giving you on a good day, right? So where is the financial viability coming, right? Who made these decisions so quickly? Why were these decisions made so quickly? My point here is I'm not cribbing AI, right? As I said, right, I'm myself neck deep into AI. My point here is, the point that I'm trying to make here is, why couldn't organizations run AI in parallel with humans for some time and then see whether AI is churning the kind of output that humans were,
right? Is AI doing as good as a job that humans were doing, right? Is AI as cheap as humans were, right? And carbon footprint की तो बात ही छोड़ दीजिए. Nvidia is saying that there are, they're not really able to, make the number of chips that are needed to run the kind of AI we are all, uh, trying to. क्या होने वाला है, क्या होगा? I'm not against AI, not at all, and I'm not against humans, right? My approach would be to do things in parallel, right, and then see what is giving us better results in terms of financial viability, in terms of carbon footprint, in terms of the output that we are expecting, right, and then take a decision rather than taking decisions in a jiffy and firing people outrightly, right, without any good reason. So बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है, एंड वील कीप टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे.